सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे ज़्यादा हमें दूसरों के ओपिनियन के बारे में ही परेशानी होती है। हम एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं और हमारे लिए दूसरों का ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और इस वजह से हम बहुत टेंशन ले लेते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हैं और एक्स्ट्रा कॉशियस होकर, बहुत माइंडफुल होकर कई बार इतने कॉशियस एफर्ट्स डालते हैं, एक्शंस लेते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमारे अंदर की फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ रिवील होने लगती है। और वैसे लोग हमारे बारे में सोचे या ना सोचे, बात करें या ना करें, लेकिन जब हम खुद ही अपने अंदर की फियर्स इनसिक्योरिटीज़ रिवील करते रहते हैं तो ज़रूर लोग हमसे पूछ लेते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। और हम अपनी उस नर्वसनेस में, उस एंग्जाइटी में कई बार खुद के काम बिगाड़ देते हैं और फिर कुछ लोग तो होते ही हैं ऐसे जो हमको कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि हम जो सोच रहे थे वो साबित हो जाता है कि कहीं लोग मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच लें। जो कंसर्न थी हमारी वो ऐसा लगता है कि सही थी, हम सही तरीके से सोच रहे थे, जबकि होता ये हमारी खुद की नर्वसनेस और हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स के बारे में और दूसरों के ओपिनियन को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज दे देने की वजह से होता है। सो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 9 ऐसी अमेजिंग टेक्निक्स, टिप्स के बारे में जिससे कि आप पूरी तरह से दूसरों के ओपिनियन के बारे में केयर फ्री हो जाएंगे। ये बहुत ही अमेजिंग, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, वैल्यूएबल वीडियो है, इसलिए इसे लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपना प्यार मुझे ज़रूर से देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने इस दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखने के लिए ना डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, तो जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो। चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। पहला है रीनेम द फियर। देखिए, हम सबकी ना बेसिक नीड होती है दूसरों से कि लोग हमें एक्सेप्ट करें और हमें अप्रिशिएट करें। अब बहुत लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ना कि सब लोगों को हम अच्छे लगेंगे, सब हमें उतनी ही वैल्यू देंगे, एक्सेप्ट करेंगे या अप्रिशिएट करेंगे। तो ये ना बहुत अनसर्टेन मामला है और जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है तो वहाँ पर थोड़ी सी कंसर्न, वरी होती है। लेकिन कुछ लोग इसको ज़्यादा वेटेज दे देते हैं और इसके बारे में ओवर थिंक करते हैं और ओवर कंसर्न हो जाते हैं दूसरों के ओपिनियन के बारे में। अब वहाँ पर एक्चुअल में वो दूसरों के ओपिनियन को जितनी वेटेज दे रहे होते हैं वो इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर ना ये फियर होता है कि कहीं मुझे लोग रिजेक्ट ना कर दें या मुझे अनलव्ड की फीलिंग ना आए, मुझे ऐसा लगे कि मैं शायद वर्दी नहीं हूँ। हम सब कुछ भी ऐसा फील नहीं करना चाहते, हम सब अच्छा अच्छा फील करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में अंदर बेस में ये फियर्स होते हैं। तो हम ना कई बार दूसरों के ओपिनियन को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही ज़्यादा वेटेज दे रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान रहे होते हैं कि बस वो मुझे अच्छा फील कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको ना पब्लिक स्पीकिंग करनी है, फिर आपको एक मीटिंग में कुछ अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अरे, मैं पब्लिकली अपनी प्रेजेंटेशन दूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझ पर हंसें। तो यहाँ पर ये जो आपके दिमाग में चल रहा है, ये सब इसीलिए चल रहा है क्योंकि आप चाहते हैं कि सब आपको अप्रिशिएट करें, सब आपकी वाहवाही करें। अब सब तो ऐसा करेंगे नहीं। अगर आप इस चीज़ को ऐसा करें कि मैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, अगर मैंने कुछ मैस किया भी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसे नॉर्मल मानेंगे और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसे पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, बट इट्स ओके। लोग फ्री हैं इस तरीके से अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक देने के लिए। वो जस्ट उनका फीडबैक होगा, ना कि मेरी रियलिटी होगी। और मैं इस बात से डरी हुई हूँ कि लोग कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दें, कहीं वो मेरी मिस्टेक्स को पिन पॉइंट ना कर दें। जब आप इस तरीके से समझेंगे और अपने एक्चुअल फियर को सरफेस आउट होने देंगे तो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, फियर सब खत्म होगी और आप ये कहने के बजाय कि मैं दूसरों के ओपिनियन के बारे में कंसर्न हूँ, आप अपने अंदर एक्चुअल में क्या रीज़न है उस चीज़ के, उसको समझेंगे और उस पर काम करेंगे। यानी कि अब आप अपनी प्रेजेंटेशन को और कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि आप अपना बेस्ट दें। और लोग जब बेस्ट देखते हैं कि कोई इंसान अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल रहा है तो यूजुअली वो उसको सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये लोगों की नॉर्मल नेचर होती है। लेकिन उसके बावजूद भी
कुछ लोग ऐसे होंगे जो न्यूट्रल जोन में होंगे, ना आपको अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आगे बढ़कर आपको अप्रिशिएट करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो फिर भी आप में कमी निकाल ही देंगे। तो दूसरों का क्या है, दूसरों के अंदर तो ये नेचर है ही कि वो अपनी इस फ्रीडम का यूज़ करेंगे। और लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि लोगों के ओपिनियन उनके खुद के इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है, और वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपसे उनका बॉन्ड कैसा है, उनके खुद के इनसिक्योरिटीज़, फियर्स कैसे हैं, उनके अंदर कोई जेलसी की भावना तो नहीं है, और उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। बहुत सारे उनके अपने इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी बेसिस पर उनका परसीव करने का तरीका क्या है, उनकी नॉलेज का लेवल क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है, और उसके बेसिस पर उनका कुछ ओपिनियन वो एक्सप्रेस करते हैं। तो ओपिनियन आपके बारे में कोई रियलिटी नहीं होती है, ये आप गलत कर रहे हैं। अपने अंदर के इस बेसिक नीड को पूरा करने की चाहत में आप ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये समझकर अपने आप को इस कंसर्न से फ्री करें। और है, आस्क विल दिस मैटर इन 5 years। अगर कोई मिस्टेक आपसे हो भी जाती है, होगी ही, हम सभी से कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, और मिस्टेक से हम सीखते हैं, इम्प्रूव होते हैं। तो अपने आप से पूछिए कि आज जो मुझसे अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई, तो क्या ये लोगों के लिए या मेरे लिए ऐसे मैटर करेगी कि इसी की चर्चाएं चलती रहेंगी ज़िंदगी भर? नहीं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज मिसमैच सॉक्स पहन कर चले गए और किसी ने नोटिस भी कर लिया इस बात को, तो क्या वो इसी बात की चर्चाएं करता रहेगा? क्या ये इतनी बड़ी बात हो गई? नहीं। हम ना बहुत छोटी छोटी बातों के लिए भी ओवर कंसर्न हो सकते हैं, और बड़ी बड़ी बातों को भी बहुत नॉर्मल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हमें समझना है कि जो भी होता है वो मोमेंट्री होता है, और उसके बाद वो गायब हो जाता है। आपकी ओवर थिंकिंग और माइंड में उसको बार बार रिपीट करने की वजह से वो आपको इल्यूशनरी वे में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका माइंड उसे बार बार रिपीटेशन की वजह से मैग्नीफाई कर देता है, और आपको ऐसा इल्यूजन होता है कि जैसे लोग अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं या आपसे कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है, जबकि ये नॉर्मल सी बात होती है। इस तरीके की कोई भी छोटी बड़ी गलतियाँ सभी से होती हैं, और सभी के अंदर एक बेसिक चाहत होती है कि उनकी गलतियों को इग्नोर कर दिया जाए, और लोग यूजुअली कर देते हैं। आप अपने आप से सवाल पूछिए, आप दूसरे के मैटर्स को कितना याद रखते हैं, कितना डिस्कस करते हैं, कितना उसे रिपीट करते हैं? नहीं करते ना। आप अपना टाइम, एनर्जी और जगह लगाते हैं। हाँ चलो, कभी कभी थोड़ी गॉसिप कर ली, या उस मोमेंट में आपने कुछ कर लिया, तो उस टाइम पर वो सब मोमेंट्री है, लेकिन उसके बाद वो सब फ्लश आउट हो जाता है। और जो चीज़ अभी मोमेंट्री है और कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगी, उसके बारे में इतना कंसर्न ही क्यों करना? अब आप ये भी सोच सकते हैं कि चलो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, कई बार कुछ और बड़ी बात हो गई। अरे बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बड़े से बड़े मुद्दे भी सब गड्ढे में दब जाते हैं, कोई नहीं याद रखने वाला होता। और अगर कोई याद रख भी रहा है, उसको रिपीट कर भी रहा है, तो वो इतना खाली वेला इंसान है कि उसका ओपिनियन तो वैसे भी आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान आपकी किसी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है, बार बार उसे रिपीट कर रहा है, इधर उधर स्प्रेड कर रहा है, सोचो उसकी ज़िंदगी में वो कितना खाली होगा। उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट करने के लिए होगा ही नहीं। और जो इतना अनइम्पॉर्टेंट पर्सन है, उसके ओपिनियन का आपकी ज़िंदगी पे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो भी समझदार अच्छे लोग होंगे, वो कभी भी ये सब बातों को स्प्रेड नहीं करते हैं और रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि वो आपकी गलतियों को नॉर्मलाइज करते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं है, ये तो सबसे होता है। वो आपको इस तरीके से एकदम तुरंत रिलैक्स कर देते हैं, जैसे कि कोई वेल विशर आकर ना हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें सेफ्टी का एहसास देता है। तो जेन्युइन लोग ऐसा ही करते हैं, और जो फालतू के फुकरे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका ओपिनियन कोई मैटर करना चाहिए किसी के लिए भी। तो अपने आप से ऐसा सवाल पूछें कि जो चीज़ आज मुझे इतना बॉदर कर रही है, क्या ये कुछ समय के बाद भी इतना ही मैटर करेगी? तुरंत आप रिलैक्स हो जाएंगे। और है आपका प्रैक्टिस द मिरर रूल। आप ना मिरर रूल को प्रैक्टिस करें। बेसिकली क्या होता है ना कि हम जैसा सोच रहे होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान ना वैसा ही हमारे बारे में बोल दिया उसने, वैसा ही हमारे बारे में सोच रहा है।
होता क्या है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ना किसी से बात कर रही हूँ और मैं ना बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ और बैक ऑफ माइंड मुझे लग रहा है कि यार क्यों ही मैं इतना बोल रही हूँ, क्यों पका रही हूँ इन लोगों को इतना। तो क्या यार, सामने वाले ने अगर ऐसे बोल दिया, यार तुम तो बहुत बातें करती हो, तो फ़ौरन मुझे क्या लगेगा, ओह ये बोल रहा है कि क्यों इतना पका रही हो, तुम तो बहुत ही बकबक करती हो। तो अब ये मुझे लग रहा था, और सामने वाले ने जब इस तरीके की कोई बात बोली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना वो मेरे को पिन चुबा रहा है। उसने ना एकदम से उसी चीज़ को पिन पॉइंट कर दिया, हाईलाइट कर दिया, जो मेरे अंदर की खुद की सोच थी मेरे बारे में, मैंने अपना ओपिनियन बना रखा था। अगर सपोज़ कीजिए कि कोई पर्सन है जो अपने आप को ऐसा मानता है कि वो अच्छा नहीं दिखता, वो टैलेंटेड नहीं है, अगर कोई भी उस इंसान को कुछ इम्प्रूव करने के लिए बताएगा तो क्या होगा, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, बहुत ट्रिगर करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर जो वो खुद के बारे में सोचता है, बिलीव करता है, उसको ट्रिगर कर देगा। तो उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी और उसको ये लगेगा सबकॉन्शियसली कि लोग मेरी असलियत जानते हैं, लोग ना मुझे पहचान रहे हैं। उसके अंदर और इनसिक्योरिटीज डेवलप हो जाएंगी, सोशल एंग्जाइटी भी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, और वो पर्सन ये समझने की बजाय कि ये मैं अपने बारे में सोचता हूँ इसलिए दूसरे की बात मुझे इतना ट्रिगर कर रही है, वो ये समझने की बजाय वो दूसरे की बात से इतना डिस्टर्ब्ड हो जाता है, उसको ओवर थिंक करता रहता है, कई बार तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, डिफेंसिव हो जाता है, लोग लड़ने भी लग जाते हैं और रिलेशनशिप भी ख़राब कर लेते हैं। लेकिन हमें समझना है कि दूसरा हमारे अंदर वही चीज़ ट्रिगर कर सकता है जो पैटर्न हमारे अंदर ऑलरेडी हमने बना रखा है। अगर सपोज़ कीजिए कि मेरा ये बिलीफ है कि मैं जो बोलती हूँ वो बहुत क्वालिटी बोलती हूँ, बड़ा वैल्यूएबल बोलती हूँ, भले ही मैं ज़्यादा टाइम के लिए बोल रही हूँ, बट मैं जो बोल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। अब अगर कोई बोलेगा भी मुझे ऐसा, अरे तुम तो बहुत बातें करती हो, तो मुझे कुछ भी बुरा फील नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि भले ही ये कह रहा है बहुत बातें करती हो, लेकिन मैं जो बातें करती हूँ वो वैल्यूएबल बातें करती हूँ। अगर कोई इंसान अपने आप को एक्सेप्ट करता है और अपने आप को अच्छा मानता है, और कोई इंसान उसको कुछ भी ऐसे बोलेगा नेगेटिव, तब भी उसको एक विश्वास रहेगा कि वो अच्छा है, क्योंकि उसने अपने बारे में कोई भी इस तरीके का नेगेटिव पैटर्न नहीं बनाया हुआ है। तो याद रखिए कि कोई भी इंसान आपको तभी डिस्टर्ब कर सकता है जब कोई डिस्टर्बिंग पैटर्न आपने अपने लिए पहले से बना रखा है। तो लोगों की कंसर्न से फ्री होने के लिए पहले आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स पर, जो आपने अपने नेगेटिव बिलीव्स अपने बारे में बना रखे हैं, जो आपने अपनी नेगेटिव आइडेंटिटी अपने अंदर बना रखी है, उस सब पर काम कीजिए। तो आपका इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए ना शैडो वर्क थेरेपी पे वीडियो बनाने वाली हूँ, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आपके अंदर की वो डार्क साइड, वो शैडो जिसे आप अच्छे से समझ नहीं रहे हैं, जिस पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं और इसलिए सारी परेशानियों से सफ़र कर रहे हैं, उस पर आप वर्क कर पाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद, उससे सीखने के बाद। इतने ये समझ लीजिए कि कोई इंसान आपको तभी ट्रिगर कर पाएगा जब आपके अंदर उससे रिलेटेड कनेक्टिंग नेगेटिव पैटर्न होगा। उस पर काम करते ही आप दूसरों के ओपिनियन से फ्री हो जाएंगे। और है, स्टार्ट अ नो वन केयर जर्नल। एक जर्नल बनाओ। जर्नलिंग पर अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो एक जर्नल मेंटेन करो, नो वन केयर। ऐसे एक दिन मैसी हेयर के साथ थोड़ा सा जाओ और देखो कितने लोग नोटिस कर रहे हैं, कौन कह रहा है कुछ। अब देखोगे कुछ भी नहीं। ऐसे पब्लिक में जाओ, हल्का सा गुनगुनाओ, कोई भी जो है ना नोटिस नहीं करता है। आप कुछ भी चेंज करो अपने अंदर, घड़ी एक हाथ से दूसरे हाथ में पहन लो, कुछ भी चेंज करो आप अपने अंदर, बोलने में, पहनने में नहीं लोगों को केयर होती है। जब आप छोटी छोटी बातों की डेली जर्नलिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी उन चीज़ों को नोटिस नहीं करता, और नोटिस करते भी होंगे तो पिन पॉइंट नहीं करते हैं। और अगर सपोज़ कीजिए किसी ने गुड फेथ में कुछ कहा भी इस तरीके से, तो उनका कोई ऐसा मतलब नहीं होता कि उन्हें बड़ा कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है। यूजुअली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने कुछ कह दिया होता है। तो जब इस तरीके की जर्नलिंग आप करते हैं तो आपको धीरे 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 ये समझ में आ जाता है कि ये जो मेरी कंसर्न है ये मेरी खुद की नेचर है, जबकि दूसरे की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप धीरे धीरे अपने आप को कंसर्न फ्री कर लेते हैं। तो जर्नलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपसे छोटी सी कोई मिस्टेक भी हो गई है किसी भी तरीके की, आप बोलते हुए फंबल कर गए, कुछ भी है, आप देखेंगे कि किसी को कोई परवाह ही नहीं थी उस चीज़ की। लोगों के लिए है कि हाँ सही है, क्या हो गया, नॉर्मल है, कोई भी फंबल कर सकता है।
तो आप जब इस तरीके से अपनी मिस्टेक्स एक्चुअल में अगर कोई हुई भी है, या आपने डेलिबरेटली ये देखने के लिए कि लोग कितना कंसर्न्ड है, कितना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, आप खुद भी अगर प्लान करके ऐसा कुछ कर रहे हैं डेलिबरेटली, तो उस सबका जर्नलिंग करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप दूसरों के ओपिनियन के बारे में केयरफ्री हो जाएंगे। और है आपका चूज सोल ओवर रोल। भाई हम सब ने ना अपने आप को लेबल कर रखा है, किसी ने टीचर, किसी ने डॉक्टर, किसी ने कुछ, और हम ना उस लेबल, उस रोल को ना इतना जस्टिफाई करने में लग जाते हैं कि हम अपनी सोल को अब्यूज़ करने लग जाते हैं। अपने आप को इंसान मानो, नॉर्मल, गलतियाँ करना अलाउ करो और किसी भी तरीके से ना कोई परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। आप से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन टीचर है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हर टॉपिक ही बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसा आएगा कि हर बच्चे के दिमाग में सारा का सारा वो पढ़ाई का आइडिया फिट हो जाएगा। नहीं, अगर कोई भी टीचर अपने ऊपर इतना प्रेशर लेगी तो क्या होगा, वो अपने नॉर्मल रोल को अच्छी तरीके से नहीं निभा पाएगी। हर इंसान को बहुत सारे लेबल्स दे दिए जाते हैं। कोई किसी को कहता है बहुत स्मार्ट हो, कोई किसी को कहता है बहुत एजुकेटेड हो, बहुत नॉलेजेबल हो, ये वो कुछ भी ऐसे लेबल्स दे दिए जाते हैं। और फिर वो जो लेबल्स होते हैं, भले ही वो पॉजिटिव लेबल हो, लेबल ना एक प्रेशर लेकर आता है, एक बर्डन लेकर आता है, और हम ना उसे जस्टिफाई करने के चक्कर में लग जाते हैं। और हम ये मानने लग जाते हैं सबकॉन्शियसली कि लोग मुझे इस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं, लेबल है ये मेरा, अब मुझे तो ना इसको प्रूव करना है हर बार। नहीं भाई, प्रूव नहीं करना, अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमें परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है और अपने आप को रिलैक्स करना है। जब भी हम अपने आप को एक लेबल से अपने उस रोल में बहुत ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करने में लग जाते हैं, तब हमारे अंदर खुद ही ये इनसिक्योरिटी, फियर आकर खड़े हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे लोग हमें जज कर रहे हैं, जबकि कोई हमें जज नहीं कर रहा होता। ये हमें लग रहा होता है कि हमने अपने आप को मान लिया कि मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, तो अब यानी कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट करनी चाहिए। आपको पता है ये हम सबके साथ होता है। जब मैंने इनिशियली कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, तो कई बार मुझे भी ऐसा लगता था एक वीडियो ऐसी बनाऊँ जो परफेक्ट हो, सब कुछ कवर कर दूँ, पर पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली एक वीडियो में सब चीज़ें कवर करना। कितना भी आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। और कई बार ना बाद में बनाने के बाद ये आता था, अरे यार ये भी बोल देती, एग्जाम्पल दे देती, ये भी कवर कर लेती, हो जाता। तो ये स्टार्टिंग में मेरे साथ होने लगा था। अब क्या है, लोग प्यार भी देते हैं बहुत ना कि आप तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझाते हो, बहुत परफेक्टली करते हो, ये वो। तो कई बार ना आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ अब मुझे और अच्छा और अच्छा और अच्छा करना है, और उस चक्कर में कई बार आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो मैंने खुद नोटिस किया कि इनिशियली जब कंटेंट मैंने रेगुलर बनाना स्टार्ट किया तो ये मेरे साथ होने लगा था। फिर मैंने अपने आप को समझाया, तुम्हारी इंटेंशंस कितनी भी अच्छी क्यों नहीं है, पर तुम एक वीडियो में अपना सब कुछ नहीं दे सकती हो। तुम रिपीटेड कंटेंट बना तो रही हो ना, लगातार लोगों की मदद तो कर रही हो ना, जिस इंटेंशन से तुमने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है। और मैंने अपने आप को उस रोल से फ्री किया। ये नहीं है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे हर बार हर चीज़ एकदम से परफेक्शन से पूरा हर चीज़ कवर करके बनानी है। सो मैंने अपनी सोल को नरिश करना स्टार्ट किया और मैंने अपने आप को उस चीज़ से फ्री किया। तो हम सभी में कभी ना कभी ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं, जल्दी अपने आप को फ्री कर लेते हैं, पर कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और फालतू में दूसरों के ओपिनियन के बारे में बहुत कंसर्न हो जाते हैं और अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं। तो दूसरों के ओपिनियन के बारे में कंसर्न फ्री अगर आपको होना है तो भाई अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि सब कुछ हमसे शुरू होता है और हम पर ही ख़त्म होता है। आगे है एक्ट आउट द वर्स्ट केस। मेंटली ना जो भी आपको लग रहा है बुरे से बुरा जो हो सकता है, आप ना उसकी प्रैक्टिस कर लो कि कैसे हैंडल कर रहे हो। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक लड़का मेरे पास आया था, तो उसको ना स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। तो उसको ना बहुत ही हेजिटेशन होती थी, उसको लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, कोई मुझे हक लगेगा, इस तरीके से। और वो ना अवॉइड करता था यूजुअली लोगों से बात करना, जाता भी था कहीं पर तो बिल्कुल चुप रहना या जाने से मना कर देता था। मैंने उसको बोला कि मेंटली आप रिहर्सल करो और आप देखो कि बोलते बोलते अगर स्टैमर आप कर भी रहे हो तो क्या कर रहे हैं लोग, हंस रहे हैं, और आप ना लोगों के उस हंसी को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हो। आप उस वक्त भी नॉर्मल हो, आपकी ब्रीथिंग बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, आप एकदम रिलैक्स हो, और आप उस वक्त ये मैसेज नहीं ले रहे हो कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं। आप ये मैसेज ले रहे हो कि मुझे अपनी स्टैमिना पर काम करने की ज़रूरत है, मेरे को अपनी एंग्जाइटी को लेवल में लाने की ज़रूरत है, मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आप ये मैसेज ले रहे हो और आप उन लोगों से कोई भी ग्रजेस पालने की बजाय, उनके बारे में सोचने की बजाय ये समझ रहे हो कि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या चैलेंज है, और वो अनजाने में इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं।
और आप बहुत ही ग्रेसफुली उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, और वो जो आप पॉजिटिव मैसेज ले रहे हो वो आपको इतना मोटिवेट कर रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और इम्प्रूव होते जा रहे हो, और आपकी स्टैम्पलिंग की प्रॉब्लम सब खत्म होती जा रही है और आप एकदम फ्लो में बोलना शुरू कर रहे हो। और देखो, इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंटली बिल्कुल फ्लो में बोल रहे हो। तो इस तरीके से मेंटली रिहर्सल कर कर भी आप ना वर्स्ट केस सिनेरियो को भी कैसे हैंडल कर रहे हो ग्रेसफुली, अपने आप को दूसरों के ओपिनियन से, उनकी जो कंसर्न आपके दिमाग पे हावी रहती है उससे बिल्कुल फ्री कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंगली हेल्प करता है, और आपको डील करना आ जाता है टफ से टफ सिचुएशंस को भी, वो भी इजीली, एकदम नेचुरली, और आप कॉन्फिडेंटली सोशल एक्सपोजर्स करते हैं। और है वॉच हाउ यू जज अदर्स। कई बार क्या होता है ना, हमारी खुद की जज करने की आदत होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये करते हैं तो दूसरे भी ऐसा करते होंगे। मैंने बताया ना, सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमसे ही शुरू होता है। तो बहुत सारे लोग ना जो खुद ही क्या पहन रखा है, ऐसा कोई खाता है, ऐसे कोई उठता है, ऐसे कोई चलता है, छोटी छोटी बातों में भी इस तरीके से क्या करियर ले लिया है, इस करियर में तो कोई स्कोप नहीं है, छोटी बड़ी सब बातों को जज करना, शक्ल से लेके अकल से लेके काम सब कुछ। तो उनकी खुद की ही दूसरों को जज करने की इतनी आदत होती है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि लोग तो जज करते ही हैं। जो झूठा है उसे सब झूठे लगते हैं, जो जलता है उसे लगता है कि लोग उससे जलते हैं। तो समझना होगा कि हम जैसे हैं, हमें ऐसा लगता है कि लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि कहीं तो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी का, फियर का, अपने खुद के नेगेटिव बिलीफ का पैटर्न होगा, और कहीं आपकी खुद की नेचर होगी वो जज करने की, और इसलिए आपको ऐसा लगेगा। अगर आपको इस कंसर्न से बिल्कुल फ्री होना है तो आप लोगों को जज करना पहले कम करिए, और धीरे धीरे लोगों को जज करना बंद कर दीजिए, और समझिए कि मैं कौन होती हूँ या होता हूँ लोगों को जज करने वाला। जब आप अपने आप को ट्रेन कर लेंगे और लोगों को जज करना आप छोड़ देंगे, तो आपका माइंड इस इल्यूजन को भी ख़त्म कर देगा कि लोग आपको जज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जज नहीं करते तो आपका माइंड इसी बात पर बिलीव करेगा कि लोग भी जज नहीं करते हैं। इसे ट्राई कर कर देखिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्योंकि आप अगर मैनिपुलेट करते हैं तो आपको लगता है कि सामने वाला भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आप किसी भी रेफरेंस में देख लीजिए इसको, और आप ना एग्री कर रहे होंगे, भले आप कमेंट सेक्शन में एग्री हो, लिखें या ना लिखें, लेकिन आप अपने मन में एग्री कर रहे हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो पहले आत्म सुधार, खुद को सुधारो, खुद की लोगों को जज करने की आदत अपनी ख़त्म करो, और फिर आप दूसरों के जजमेंट के, ओपिनियन से, कंसर्न्स जो फालतू के आपने दिमाग में पाल रखे उससे भी फ्री हो जाओगे। और है आपका डू बोल्ड एक्ट्स ऑफ फ्रीडम। आप ना छोटे छोटे इस तरीके के बोल्ड एक्ट्स ऑफ फ्रीडम करो, जैसे कि आप पब्लिकली जा रहे हो तो गुनगुनाओ, देखो आसपास लोग, कोई भी कंसर्न नहीं है इस बारे में। इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। आप ना कुछ मिसमैच क्लोथ्स पहनकर कहीं चले जाओ, कोई भी इतना कंसर्न नहीं है कि रोक रोक के आपको कुछ बोलेगा, आपको निहारने लगे, घूरने लगे, कुछ नहीं। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है, आपके कुछ ऑड सामने भी आते हैं, नोइंगली अननोइंगली कुछ भी हो जाती है, तो लोग इस बारे में इतना कंसर्न नहीं होते, वो कुछ नहीं कहते हैं। ये सबसे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इस तरीके के छोटे छोटे प्लान्ड आप कुछ ऐसे बोल्ड एक्ट्स करो जो आपके लिए करने इतने ईजी नहीं थे। ये सब क्यों करना है? कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, और अपने आप को दूसरों की कंसर्न से फ्री करने के लिए। और है वर्शिप योर वियर्ड। हम सब ना यूनिक होते हैं। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें हमें अपने अंदर ना बहुत वियर्ड लगती हैं। भाई आप जैसे हो वैसे हो, अपने आप को पूरा फुली एक्सेप्ट करो, अपने वियर्ड को भी ना फ्लॉन्ट करो लोगों के सामने, और आप जैसे हो उसमें ग्रेसफुल कैसे आप रह सकते हो और कैसे एक प्राइड के साथ जी सकते हो। जितना ज़्यादा सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी, सेल्फ कंपैशन होगा, सेल्फ आपका लव होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, उतना ज़्यादा आप अपनी वीकनेसेस को, अपने वियर्ड सेल्फ को भी आराम से इजीली लोगों के बीच में फ्लॉन्ट करोगे। आपको दूसरों के जैसा बनने की होड़ नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अपने आप को इन्फीरियर मानोगे, अपने आप को बहुत वियर्ड, अजीब, अटपटासा मानोगे, तो आपको लगेगा ना कि मैं ऑड वन आउट हूँ, और ऑड वन आउट पर सबकी निगाह जाती है और लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं। दूसरा नहीं, आपके अपने अंदर की ही नॉन एक्सेप्टेंस आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करेगी। लेकिन जब आप अपने आप को बिल्कुल फ्रीली एक्सेप्ट कर लोगे, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कर लोगे, और आप यहाँ पर ये सोच लोगे कि मैं यहाँ पर किसी को प्लीज़ करने या किसी के क्राइटेरिया में फ़िट होने के लिए नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से जीने के लिए यहाँ पर हूँ, तो ये सोच आपको दूसरों की कंसर्न से बिल्कुल फ्री कर देगी। सो माय डियर वंस, ये थी 9 अमेजिंग तरीके जिससे कि आप अपने आप को दूसरों के ओपिनियन से, जो कंसर्न आपके अंदर है,
उन लोगों के ओपिनियन के बारे में उससे बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग भी दूसरों के ओपिनियन से एकदम फ्री हो जाएं और खुलकर अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।